जी वैसा परिणाम नहीं मिल पाए सर। अभी तक हमारे पास एक्चुअल कास्ट सेंसस रिजल्ट्स क्यों नहीं है? सर इसके पीछे गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे रही कि सर किस जो डेटा है सर उनका राजनीतिक रूप से या फिर इनका दुरुपयोग हो सकता है सर, या डाटा फिर का तो उपयोग होना ही चाहिए। अगर डाटा राजनीतिक है तो राजनीतिक उपयोग होना चाहिए। अब तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। नहीं सर, यदि ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई सूचना जो समाज में सर जो भाईचारा या फिर सौहार्द को सर कमजोर करे, सर जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया सर उसको कमजोर करे, तो सर वो डेटा या फिर वो जैसे चीज़ क्या सूचना। आशंका है? सर ये एक डेटा की किसकी जैसे कि अभी जो एक्चुअल में चल रही है हमारी सेंसस है, कास्ट है, इसमें किसकी कितनी क्या पॉपुलेशन है, कितनी क्या नहीं है, तो एक्चुअल अभी हमें पता नहीं, तो इससे हमें पता चल पाएगा उनकी क्या एक्चुअल पोजीशन, ज़्यादा पोजीशन वो पता चल पाएगा। तो इससे सर इसको ये भी हो सकता है कुछ राजनीतिक दल हैं वो इसको मुद्दा बना लें। अतः नहीं बनाना चाहिए सर सर जाति को हैं, आप अम्बेडकर पर विचार कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे बताइए क्या वास्तव में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए? सर जाति सर राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए सर, जाति नहीं होना चाहिए, बाकी सभी का विकास एक मुद्दा होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जो हमारे देश है उसकी जो जनसंख्या है उनका कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं? सर अनुपातिक प्रतिनिधित्व सर ये है कि जिस भी जाति का जितना हमारा जो समाज में भी पॉपुलेशन है उसी के अनुपात में सर उनको जो भी सरकारी सेवाएं हैं या फिर पद हैं। ये न्यायपूर्ण बात है? जी सर ये तो न्यायपूर्ण, तो इसके लिए हमें अनुपात पता होना चाहिए। जी सर। और आप कह रहे हैं अनुपात इसलिए नहीं पता लगने देना चाहिए कि लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व मांगेंगे। सर अनुपात सर हमें पता है सर, जैसे कि एससी का इतना, एसटी का इतना, लेकिन सर इनमें भी जो कास्ट बनी हुई है सर और जो छोटी कई जैसे सब कास्ट बनी हुई है, कई और डिवीजन हुए हैं, तो सर उनके बारे में सर एक्चुअल पता नहीं है और नहीं होना चाहिए। जी सर। और नहीं होना चाहिए? नहीं सर होना तो चाहिए सर कि हमें पता होनी चाहिए, लेकिन सर वो एक हमें परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि हमारा की जो समाज अभी किस हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब से नहीं चल रहा, कि ऐसी कोई घटना या फिर कोई चीज़ें जो समाज में दरार पैदा करती है ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सर होना चाहिए, पता तो होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपको एक जिले का जिलाधिकारी बना दिया गया जी। और आप एक, जाहिर है कि आप एक जाति से बिलोंग करते हैं जी। और वहाँ एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि एक अंतर्जातीय विवाह, जिसमें कि एक दलित महिला और एक ब्राह्मण लड़का या वैसे वर्षा मान सकते हैं, उनके कारण तनाव है। यदि आपने यह विवाह होने दिया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से होने देना चाहिए, लेकिन अगर होने दिया तो कम से कम 4-5 लोगों की मौत उस तनाव के कारण होनी तय है। इस बारे में आप एक निश्चित सूचना है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जी सर ऐसी स्थिति में सर मैं कई चरणों पर काम करूंगा। सर पहला तो ये कि सर मेरे पास सूचना कि 4-5 लोगों की मौत हो सकती है। हाँ, तो सर मैं ये इसको सर दिखाई दे रहा है अगर इनकी शादी हुई तो इसके परिवार के, उसके परिवार के वगैरह वगैरह करके 4-5 लोग तो मारे ही जाएंगे। तो सर मैं तत्कालीन परिस्थितियों में सर जो विवाह है उसको सर थोड़ा डिले करूंगा। सर उनको ये नहीं कहूँगा कि आप विवाह मत करिए, विवाह सर उनको मैं करवाऊंगा। हो सकता है सर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद। सर जब तत्कालीन जैसे आपने विवाह रोका, दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली आपका इंतजार थोड़ी ना करेंगे वो। तो सर उसके लिए जैसे मैं प्रशासन, सर जैसे मैं डीएम हूँ तो मैं मेरी जो प्रशासन है, जो पुलिस फोर्स है सर, उनको सर मैं वहाँ डिप्लॉय करूँगा। उसी में से सिर्फ 4-5 मरेंगे, नहीं तो 400-500 मरते। उससे पहले तो सर मैं जैसे वहाँ के जो बड़े लोग हैं, पंच लोग हैं, फिर जो वहाँ के ग्राम पंचायत है सर, इनके सदस्य और जो बड़े अच्छे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे सर मैं उनका साथ सब कर लिया। अंततः आपके पास निर्णय नहीं लेना है कि 5 लोगों को मरने दें या इन 2 की शादी होने दें। क्या करेंगे? ये लीगल है, ये कानूनी है, नैतिक है, वो इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन 5 लोग हैं। सर ऐसे तो 5 लोगों की जान बचाऊंगा सर मैं। चलिए कोई बात। आपके पिता शिक्षक हैं? जी सर। शिक्षा के काफ़ी निकट से आप देख रहे होंगे। ये हाल में सीबीएसई के पेपर लीक हुए हैं। जी। आपको लगता है कि जिस प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम अब पूरे देश में है, हर किसी के पास फ़ोन है, फोटोग्राफ लिया जा सकता है, ऐसे में इतने केंद्रीकृत परीक्षा की कोई औचित्य रह गया है? पूरे देश में एक ही परीक्षा होगी तो पेपर लीक होगा ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब परीक्षाएं विकेंद्रीकृत कर दी जाएं, स्टेट्स या ज़िले अपनी परीक्षाएं लें बजाय पूरे देश में या देश के एक बहुत बड़े हिस्से में एक ही जैसी परीक्षा होने के। सर पहली बात तो ये तो सीबीएसई जो आज पेपर लीक का मामला हुआ सर, सीबीएसई सर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होता है और सर ये बहुत ही रेयर मामला हुआ है सर, उसके ऐसा होता अमूमन होता नहीं है। तो सीबीएसई सर एक अच्छी संस्था है, अमूमन सामने नहीं आता, होता तो है ही। लेकिन सर यदि हम सभी स्टेट्स को अलग अलग देंगे तो सर जो हमारी एक शिक्षा नीति हम चल रहे हैं कि एकीकृत पाठ्यक्रम हो, तो सर वो फिर अलग हो जाएगा। कोई शिक्षा नीति देश में है? नहीं सर एक ऐसा कि सर एक संस्था की शिक्षा समवर्ती सूची में, माफ़ी चाहता हूँ सर, वो कि हम ये चाह रहे हैं कि सर एक ऐसी शिक्षा हो ताकि सर उसमें स्टैंडर्ड सबका मेंटेन हो। सर जैसे कई तरह के एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल की होती हैं, तो सर वहाँ ये लगता है कि जैसे कि स्टेट लेवल के अलग उनका सिलेबस चल रहा है, अलग उनकी करिकुलम है, तो फिर जैसे नेशनल लेवल की एग्जाम हो गई, मेडिकल की एग्जाम हो गई या फिर इंजीनियरिंग की बड़े लेवल की, तो वहाँ पे ये आता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते।
तो सर एजुकेशन तो सर जैसे कि सीबीएसई का है, तो सीबीएसई का सिस्टम सर सही है, लेकिन इसमें कुछ जो कमियां थी, जैसे सर ये अभी पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर जैसे प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें कोई मैनेजमेंट सर कोई कमी थी, तो सर वो हमें सुधारने की ज़रूरत है। इसके अलावा सर एक ये भी कर सकते हैं सर, जैसे कि आजकल ऑनलाइन का सर सिस्टम है, तो कुछ सर ये वैसा परिणाम नहीं मिल पाए सर। अभी तक हमारे पास एक्चुअल कास्ट सेंसस रिजल्ट्स क्यों नहीं है? सर इसके पीछे गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे रही कि सर किस जो डेटा है सर उनका राजनीतिक रूप से या फिर इनका दुरुपयोग हो सकता है सर, या डाटा फिर का तो उपयोग होना ही चाहिए। अगर डाटा राजनीतिक है तो राजनीतिक उपयोग होना चाहिए। अब तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। नहीं सर, यदि ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई सूचना जो समाज में सर जो भाईचारा या फिर सौहार्द को सर कमजोर करे, सर जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया सर उसको कमजोर करे, तो सर वो डेटा या फिर वो जैसे चीज़ क्या सूचना आशंका है? सर ये एक डेटा की जैसे कि अभी जो एक्चुअल में चल रही है हमारी सेंसस है, कास्ट है, इसमें किसकी कितनी क्या पॉपुलेशन है, कितनी क्या नहीं है, तो एक्चुअल अभी हमें पता नहीं, तो इससे हमें पता चल पाएगा उनकी क्या एक्चुअल पोजीशन, ज़्यादा पोजीशन वो पता चल पाएगा। तो इससे सर इसको ये भी हो सकता है कुछ राजनीतिक दल हैं वो इसको मुद्दा बना लें। अतः नहीं बनाना चाहिए सर जाति को राइट हैं, आप अम्बेडकर पर विचार कर रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे बताइए क्या वास्तव में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए? सर जाति सर राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए सर, जाति नहीं होना चाहिए, बाकी सभी का विकास एक मुद्दा होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जो हमारे देश है उसकी जो जनसंख्या है उनका कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं? सर अनुपातिक प्रतिनिधित्व सर ये है कि जिस भी जाति का जितना हमारा जो समाज में भी पॉपुलेशन है उसी के अनुपात में सर उनको जो भी सरकारी सेवाएं हैं या फिर पद हैं। ये न्यायपूर्ण बात है? जी सर ये तो न्यायपूर्ण मैं समझ। इसके लिए हमें अनुपात पता होना चाहिए। जी सर। और आप कह रहे हैं अनुपात इसलिए नहीं पता लगने देना चाहिए कि लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व मांगेंगे? सर अनुपात सर हमें पता है सर, जैसे कि एससी का इतना, एसटी का इतना, लेकिन सर इनमें भी जो कास्ट बनी हुई है सर और जो छोटी कई जैसे सब कास्ट बनी हुई है, कई और डिवीजन हुए हैं, तो सर उनके बारे में सर एक्चुअल पता नहीं है और नहीं होना चाहिए। जी सर। और नहीं होना चाहिए? नहीं सर होना तो चाहिए सर कि हमें पता होनी चाहिए, लेकिन सर वो एक हमें परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि हमारा की जो समाज अभी किस हिसाब से चल रहा है, किस हिसाब से नहीं चल रहा, कि ऐसी कोई घटना या फिर कोई चीज़ें जो समाज में दरार पैदा करती है ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सर होना चाहिए, पता तो होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आपको एक ज़िले का जिलाधिकारी बना दिया गया जी, और आप एक, जाहिर है कि आप एक जाति से बिलोंग करते हैं जी, और वहाँ एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि एक अंतर्जातीय विवाह, जिसमें कि एक दलित महिला और एक ब्राह्मण लड़का या वैसे वर्षा मान सकते हैं, उनके कारण तनाव है। यदि आपने यह विवाह होने दिया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से होने देना चाहिए, लेकिन अगर होने दिया तो कम से कम 4-5 लोगों की मौत उस तनाव के कारण होनी तय है। इस बारे में आप एक निश्चित सूचना है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जी सर ऐसी स्थिति में सर मैं कई चरणों पर काम करूँगा। सर पहला तो ये कि सर मेरे पास सूचना कि 4-5 लोगों की मौत हो सकती है। हाँ, तो सर मैं ये इसको तो सर कब दिखाई दे रहा है कि अगर इनकी शादी हुई तो इसके परिवार के, उसके परिवार के वगैरह वगैरह करके 4-5 लोग तो मारे ही जाएंगे। तो सर मैं तत्कालीन परिस्थितियों में सर जो विवाह है उसको सर थोड़ा डिले करूँगा। सर उनको ये नहीं कहूँगा कि आप विवाह मत करिए, विवाह सर उनका मैं करवाऊँगा। हो सकता है सर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद। लेकिन सर जब तत्कालीन जैसे आपने विवाह रोका, दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली आपका इंतजार थोड़ी ना करेंगे वो। तो सर उसके लिए जैसे मैं प्रशासन, सर जैसे मैं डीएम हूँ तो मैं मेरी जो प्रशासन है, जो पुलिस फोर्स है सर, उनको सर मैं वहाँ डिप्लॉय करूँगा। उसी वजह से सिर्फ 4-5 मरेंगे, नहीं तो 400-500 मरते। उससे पहले तो सर मैं जैसे वहाँ के जो बड़े लोग हैं, पंच लोग हैं, फिर जो वहाँ के ग्राम पंचायत है सर, इनके सदस्य और जो बड़े अच्छे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे सर मैं उनका साथ सब कर लिया। अंततः आपके पास निर्णय नहीं लेना है कि 5 लोगों को मरने दें या इन 2 की शादी होने दें। क्या करेंगे? ये लीगल है, ये कानूनी है, नैतिक है, वो इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन 5 लोग हैं। सर ऐसे तो 5 लोगों की जान बचाऊंगा सर मैं। चलिए कोई बात। आपके पिता शिक्षक हैं? जी सर। शिक्षा के काफ़ी निकट से आप देख रहे होंगे। ये हाल में सीबीएसई के पेपर लीक हुए हैं। जी। आपको लगता है कि जिस प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम अब पूरे देश में है, हर किसी के पास फ़ोन है, फोटोग्राफ लिया जा सकता है, ऐसे में इतने केंद्रीकृत परीक्षा की कोई औचित्य रह गया है? पूरे देश में एक ही परीक्षा होगी तो पेपर लीक होगा ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब परीक्षाएं विकेंद्रीकृत कर दी जाएं, स्टेट्स या ज़िले अपनी परीक्षाएं लें बजाय पूरे देश में या देश के एक बहुत बड़े हिस्से में एक ही जैसी परीक्षा होने के। सर पहली बात तो ये सर सीबीएसई जो आज पेपर लीक का मामला हुआ सर, सीबीएसई सर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होता है और सर ये बहुत ही रेयर मामला हुआ है सर, उसके ऐसा होता अमूमन होता नहीं है। तो सीबीएसई सर एक अच्छी संस्था है, अमूमन सामने नहीं आता, होता तो है ही। लेकिन सर यदि हम सभी स्टेट्स को अलग अलग देंगे तो सर जो हमारी एक शिक्षा नीति हम चल रहे हैं कि एकीकृत पाठ्यक्रम हो, तो सर वो फिर अलग हो जाएगा। कोई शिक्षा नीति देश में है? नहीं सर, एक ऐसा कि सर एक संस्था की शिक्षा समवर्ती सूची में, माफ़ी चाहता हूँ सर, वो कि हम ये चाह रहे हैं कि सर एक ऐसी शिक्षा हो ताकि सर उसमें स्टैंडर्ड सबका मेंटेन हो। सर जैसे कई तरह के एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल की होती हैं, तो सर वहाँ ये लगता है कि जैसे कि स्टेट लेवल के अलग उनका सिलेबस चल रहा है, अलग
उनकी करिकुलम है। तो फिर जैसे नेशनल लेवल की एग्ज़ाम हो गई, मेडिकल की एग्ज़ाम हो गई, या फिर इंजीनियरिंग की बड़े लेवल की, तो वहाँ पे ये आता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो सर एजुकेशन तो सर जैसे कि अभी CBSE का है, तो CBSE की सिस्टम सर सही है, लेकिन इसमें कुछ जो कमियाँ थी, जैसे सर ये अभी पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर जैसे प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें कोई मैनेजमेंट सर कोई कमी थी, तो सर वो हमें सुधारने की ज़रूरत है। इसके अलावा सर एक ये भी कर सकते हैं सर, जैसे कि आजकल ऑनलाइन का सर सिस्टम है, तो कुछ सर